कैसे आना है, किस तरह से हमें व्यवस्था करना है, मुझे पता है। मेरा भी कम से कम 45 साल का दिल्ली के अंदर अनुभव है। और अभी मुसलमान और दलित की बात है, मैं रिपब्लिकन पार्टी का बहुत अच्छा सिपाही रहा और जेल काटी मैंने। और आपको पता, मुसलमान और दलित एक हुए तो 3 प्रदेशों के अंदर संघित सरकारें बनी यूपी के अंदर। तो मुसलमान और दलित एक है, लेकिन कभी हमारे भाई जल खिसक जाते हैं, कभी मुसलमान भाई हमसे परहेज करते हैं। यही बताते हैं आपको, जो फैक्ट है, जो हम दिल की बात बताते हैं कि मैं तो बुद्धिस्ट हूँ 52 से। मेरे पिताजी 52 का पहले चुनाव लड़े थे रूपका फेडरेशन का, एंड ही वाज बुद्धिस्ट, ही वाज कंटेस्टेड बाय द जनरल सीट। और मेरे घर में मस्जिद है, मेरे दादा ने जो घर में मेरी मस्जिद दी है मुझे पता है। तो मुझे मुसलमानों का व्यवहार पता है, मुसलमान भी हमसे परहेज करते हैं, बिल्कुल बहुत स्पष्टवादी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और उन्होंने हिंदुओं से सीखा ये कि हमसे परहेज करो इनसे भैया। लेकिन जब मार पड़ती है तो हमारे पास आते हैं, जब मार नहीं पड़ती तो भागते रहते हैं। तो हमारी प्रार्थना ये है कि हमने तो देखा है टाइम, जेल भी काटे रिपब्लिकन पार्टी में, इतनी अच्छी दलित तो मुस्लिम एकता थी जो कोई तोड़ नहीं सकता। और वही अब समय आ गया है, हम परहेज ना करें, दिल की भावनाएं समझें, हमारे दुश्मन को पहचाने और उसके बाद हम काम करें। ये सबसे बड़ा जो मैसेज है। बातें बहुत सारे लोग बात करेंगे यहाँ पर, हमें 30 तारीख का मूवमेंट जो जैसा कि स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे हम लोग आए, वहां व्यवस्था कैसा करें, हमारा प्रोग्राम है उसको किस तरह से हम सक्सेसफुल बनाएं। उसमें बहुत सारे भी बीच में अभी अड़बंगे आएंगे बहुत सारे, अरे भैया मत जाओ वहां ये हो रहा है, अरे बहुत से जैसे हमारे भाई लाल साहब हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, बहुत सारे हमारे डॉक्टर साहब, ये तो वो जुझारू हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी, कि इनसे बहुत से ये तो मानने वाले नहीं ना, लेकिन कुछ वैसे थकते हैं ना थोड़े से, अरे ये हो जाएगा, ये मिली है यार, कुछ हो जाएगा। तो डरना नहीं है, हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ऐसा समय है जो हमें सबको एक्शन ओरिएंटेड काम करना चाहिए। और सब हमारे सामने सिर्फ एक ही विकल्प है, जो हम किसी की आइडियोलॉजी, देखो अब प्रॉब्लम हमारी लड़ाई जो है एक आइडियोलॉजी के साथ है, और उनकी बहुत दूसरे ग्रुप की बड़ी सिलेक्टिव ग्रोथ है उनकी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। जब तक हमारी कलेक्टिव ग्रोथ की जो हमारी जो संविधान है वो कलेक्टिव ग्रोथ चाहता है हम सबकी, तो कलेक्टिव ग्रोथ जब तक हमारे मन में नहीं आएगी, हमारी एकता नहीं बनेगी। तो मैं सिर्फ इसी सोच के साथ आपके पास हूँ कि मैंने जो कई 10-15 साल हो गए मेरे को ये इसी रिसर्च करते करते, और कई तरीके से जब से पहले हम लोग जो बहुजन समाज की मूवमेंट थी इससे जुड़े थे, पर जैसे ही बहुजन मूवमेंट को थोड़ा सा ठेस पहुंची तो उसी वक्त हमने लगा कि क्रैक हो गई, ये मूवमेंट थोड़ा सा डैमेज हो गया है, तो इसको संविधान की मूवमेंट की तरफ इसको चलाया जाए। शायद बहुजन को संविधान तक जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक हम लोग इस चीज को हम एकता के लिए नहीं लाएंगे। तो उस विषय में मेरी कई बार जामिया वालों से भी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, कई बार मैं SGPC वालों से जाके मुलाकात करी, उधर भी में हुए। कई जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़े, जिनके पास करोड़ों के जो लोग जिनके फॉलोअर्स हैं, उन लोगों से भी मुलाकात हुई, और उन लोगों को भी यही बताया कि जब तक तुम लोग संविधान, देखो सब हमारे पास संविधान आ चुका है और 75 साल हो गया है हमें संविधान का, तो तुम संविधानवादी बनाओ लोगों को। सब कुछ तो संविधान की पहले प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है। आप संत महात्मा बन चुके हो, क्या आप लोगों को सिखाओगे? आप जितना सिखा रहे हो, इतना लोगों को पैसा लूट रहे हो, 15-15 जनरेशन से, 10-10 जनरेशन से, वही संविधान की पहली लाइन में बाबा साहब ने लिख दिया है। तो हमें उस पर कंसंट्रेशन करनी चाहिए, और उसी वजह से मैंने जो संविधानवाद की पॉलिटी है कि संविधानवाद में कई जगह कई स्टेटों में सोशल काम भी चलते हैं और पॉलिटिकल भी मैं सपोर्ट करता हूँ। ऐसा है जैसे बहुत सारे भाई तेज सिंह जी भी, मैं कई सालों से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, इन्होंने कहा यार आप पॉलिटिकल पार्टी है, मेरे साथ मिलिए, काम करिए। तो मैंने कहा भाई मैं ये काम नहीं मिले हम लोग, मेरे को ये कंसेप्ट क्लियर था कि जब तक संविधानवाद और संविधानवाद की पॉलिटिक्स नहीं आएगी, आज भी हम मिल रहे हैं आपको, कल जब परसों जब 10 दिनों के बाद भी, हमें संविधानवाद की पॉलिटी को मजबूत करना ही होगा। हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट से बाहर निकल के संविधानवाद को मजबूत करना होगा, संविधानवाद की पॉलिटी को मजबूत करना होगा, तभी हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। वरना हम जितने मर्जी चलाते रहे, हमारा कोई बेस नहीं है, हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और फिर इसी तरह से बिखर जाएंगे।
तो हमें इस देश की एकता के लिए, समाज की एकता के लिए, अपने भाव की एकता के लिए, जो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बातें नहीं करना चाहता कि मेरी अलग अलग समाजों से क्या हुई और उनसे मुझे क्या, पिछले 20 सालों से मुझे क्या कोऑपरेशन मिला। मैंने हर समाज के लिए कोशिश करी, पर ये जो चीज़ जो है, जो वक्त आने पे अभी तक यही मेरा एक्सपीरियंस रहा कि इंडिविजुअलिज्म और हमारे लोगों में ईगोइज्म इतना बढ़ चुका है और अभी कोई समय नहीं है, कोई स्कोप नहीं है इस चीज़ को बढ़ाने का। अगर किसी के मन में ये वहम है तो वो निकाल ले और उसको इसी एक ही दरख्त की छाया के नीचे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ देना चाहिए और हमें देश के संविधान को संविधानवाद में आना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा धर्म है देश और उससे बड़ा धर्म है संविधान का जो सोच है, वही हमारा संविधान धर्म है। और इसी संविधान की पॉलिटिक्स की ही जो है, जैसे दूसरे ग्रुप की पॉलिटिक्स है, मनुवाद उनकी एक सोच है, बहुत अच्छी सोच है। जिन्होंने सदियों से अपनी सोच को बनाया है तो वो अपनी बरकरार रखे और वो अपनी इज्जत करें अपने समाज की, और जो संविधानवादी समाज है वो अपने समाज की इज्जत करे। आसपास पे रह नहीं सकता, मगर ये बात जमी से तो कह नहीं सकता और सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का। मैं कतराऊं तन्हा तो बह नहीं सकता और लगा के देख लो जो भी हिसाब बनता है, हम 85% को घटा के कोई गिनती में रह नहीं सकता। मैं आज, मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोगों के बीच आज यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि हम लोग बहुत सारी कमेटी बनाते हैं और एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर पता नहीं क्यों ऊपर वाला जाने कुछ दिनों के बाद फिर वो कमेटी जो है टूट जाती है और बिखर जाते हैं और फिर हमारा जो मकसद होता है वो खत्म हो जाता है। अभी चंद दिनों पहले की बात है, सहारनपुर वाले मैटर पे भी मैं सहारनपुर भी गया था, मैं वहाँ वकील था, चंद्रशेखर से भी मेरी बात हुई और मैं वहाँ के लोगों से भी मुलाकात किया था। हमारे सर जो है बैठे हुए भाई जय सिंह सर, मैं वहाँ जा कर के सभी लोगों का FIR वगैरह निकाला था। इसके बाद अभी मैं बल्लभगढ़ भी गया था, जुनैद के मैटर भी, वहाँ भी मैंने FIR वगैरह निकाला था। तो लोग आते तो हैं, जुड़ते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों कि मुझे सेक्रेटरी बनना है, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे क्या क्या बनना है, इस चक्कर में टूट जाते हैं। तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम यूथ 24 घंटा देने को तैयार हैं। आप जब कहेंगे, जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, हर तरीके से हम तैयार हैं। जब कहेंगे 24 घंटे, इंशाअल्लाह 24 घंटे हम आपके साथ हैं। कहेंगे खड़े रहो, खड़े रहेंगे। लेकिन हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितने लोग आए हुए हैं, इंशाअल्लाह जितने लोग आज मौजूद हैं, इतने लोग पूरे हिंदुस्तान के नक्शा को बदलने में काफी